सर्वप्रथम तो डॉक्टर बनने के लिए टाबर ने खुद रे में इतो मोटिवेशन होना चाहिए कि मनो काम करनो ही है। नागौर और बीकानेर में एक पुरानी मतिरेरी राड सुनुड़ी है कि बेल तो लागी नागौर में और मतिरो लागी बीकानेर में। तो राड होनी नहीं चाहिए बना दादा कर खाली होना चाहिए। या माइड संत सुरवीरारी या भोम मरण बांकुरा वीरारी आ धरती गोरा धोरारी आ धरती मिठा मोरारी आ धरती मोट मतीरारी इन धरा ने नमन करा आ धरती विकास जेड़ा सपूतारी विकास जेड़ा सपूतारी। जी नमस्कार, प्रिंस एजुकेशन ऐप सीकर से मैं प्रकाश बिचर। आज मैं मौजूद हूँ गौरव में राजस्थान की वीर भूमि और सेठ सती साहूकारों कलमकारों ऋषि मुनि तपस्वियों की पावन पवित्र भूमि और माँ करणी का पवित्र दरबार धोरा धरती बीकानेर की उस मोट मतीरों की धरती पर उपस्थित हूँ। और जिस जगह पर मैं बैठा हूँ ये नोखा ग्राम पंचायत का बूंदरों की ढाणी का वो राजस्व ग्राम है। आज एक ऐसे बच्चे की कहानी लेकर मैं आप सभी लोगों के बीच आया हूँ जिस बच्चे ने एक छोटी सी उम्र के अंदर जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो इस नोखा ग्राम पंचायत के लोगों के लिए बहुत बड़ा गौरवशाली पल है। लगभग 7,500 की आबादी को समेटा हुआ ये गांव, जिस गांव से श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी सियाग का ये बेटा डॉक्टर बना है, तो कहीं न कहीं आज पूरा गांव लक्ष्मी नारायण जी सियाग की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। विकास हमारे बीच मौजूद है। विकास के पिताजी श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी सियाग जो पेशे से किसान हैं, इस धरती का कलेजा चीरकर अनाज पैदा करके अपने बेटे को पढ़ाने वाले श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी सियाग ने कठिन और विपरीत हालातों के बावजूद अपने बच्चे को पढ़ाकर आज भारत की मेडिकल जगत में धकेल दिया। वो विकास सियाग जो शुरू से लेकर 10वीं क्लास तक की पढ़ाई अपने गांव की एक निजी स्कूल से करता है। 10th क्लास बाद में विकास का सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा और ये सपना इस बच्चे को बीकानेर की धरती से सुदूर सीकर शहर की तरफ ले जाता है। सीकर में आने के बाद में पूरा सियाग परिवार असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है कि आखिर में कौन सी कोचिंग का चयन करूं। उस समय पीसीपी के परिणामों का संपूर्ण भारत भर में डंका बजता है और इस डंके की आवाज सियाग परिवार के कानों तक आती है और लक्ष्मी नारायण जी अपने बेटे को लेकर पीसीपी सीकर पालवास रोड आ जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मी नारायण जी पालवास रोड की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आज मेरे बेटे को मैं एक सुरक्षित हाथों में देने के लिए जा रहा हूं और अपने बेटे का दाखिला पीसीपी के अंदर करवा देते हैं। 2 वर्षों तक 11th 12th नीट फाउंडेशन करने के उपरांत ये बच्चा पहले ही अटेम्प्ट के अंदर भारत की मेडिकल जगत के अंदर चला जाता है और आज अभी ये JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर के अंदर अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। तो लीजिए जानते हैं उस बच्चे से उसके संघर्ष और सफलता की कहानी कि किस प्रकार किसान परिवार का ये बेटा जिसके पिताजी ने इस खेती को सींच कर अपने बच्चे को पढ़ाने का काम किया है और पूरे गांव के लिए आज ये बच्चा रोल मॉडल बन चुका है। सबसे पहले विकास आपकी इस बड़ी सफलता के लिए प्रिंस एजुकेशन आप सीकर की तरफ से आप और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। विकास कैसा लग रहा है आज? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे गांव से जब पहला डॉक्टर हूं तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा ही और आम लोगों से मैं पूरी तरह अलग हो चुका हूं। एक आम इंसान की जिंदगी और मेरी जिंदगी में काफी लोग मतलब मैं जिस फील्ड में आया हूँ ठीक है, ये बहुत नोवेल प्रोफेशन है। डॉक्टर बहुत नोवेल प्रोफेशन है अपने आप में। जी जी। तो फिर मेरे में और उनमें काफी कुछ डिफरेंस आ जाते हैं। तो विकास आप कह रहे हो कि मैं आम लोगों से काफी अलग हो चुका हूँ। आप अलग तो हो चुके हैं क्योंकि आपका पैसा आप डॉक्टरी बनने जा रहे हैं। बिल्कुल सर। पर गांव के लोगों से अलग नहीं हो। गांव के लोगों से अलग नहीं है क्योंकि डॉक्टरी पैसा ही ऐसा है जिसमें आप आम इंसान से जुड़े रहना चाहते हैं। बिल्कुल जितना आप आम इंसान से जुड़े रह पाएंगे उतना ही आप आम इंसान की बीमारियों को उनकी दिक्कतों को उनको समझ पाएंगे आप। विकास मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 10th क्लास तक की स्कूली शिक्षा अपने गांव से करने वाला विकास सिहाग जिसके पिताजी पेशे से किसान है, इस खेती सींचने का काम करते हैं, हल चलाने का काम करते हैं, तो किसान का बेटा अगर डॉक्टर बनने का सपना देखता है और दूसरी बड़ी बात यह है इस गांव से आप पहले डॉक्टर बने हो, तो ये सपना आपको कहाँ से आया? गांव में पहले से कोई डॉक्टर था ही नहीं, ये विचार कहाँ से है आपके मन में? मेरे डॉक्टर बनने का सपना मेरे से पहले मेरे दादाजी का था, रामू राम जी सियाग। उनका सपना था जो कोविड के टाइम पे एक्सपायर हो गए थे। जी जी। तो उनका ये सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। दादाजी ये चाहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। बिल्कुल सर। पर समय और भाग्य और नियति ने साथ नहीं दिया और दादाजी कोरोना वैश्विक महामारी के दरमियान हमेशा हमेशा के लिए काल कलवित हो गए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके डॉक्टर बनने का ये सपना आपके दादाजी की सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किए और एक पोता दादा का खास दोस्त होता है। बिल्कुल। तो एक बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आप पीसीपी में गए तो पीसीपी के बारे में आपको सलाह किसने दी कि आपको प्रिंस ज्वाइन करनी चाहिए? सीकर में तो आज सैकड़ों कोचिंग चलती है। जी सर। सर प्रिंस के बारे में पहले भी सुना था कि प्रिंस में जो एक अलग स्टूडेंट को जो एटमॉस्फेयर दिया जाता है जो बाकी भीड़ भाड़ वाली कोचिंगों से काफी डिफरेंट है। मतलब कोचिंग खूब सारी मिलती है, आप कोटा सीकर हर जगह मिलेगी, बिल्कुल। बट एक जो भीड़ भाड़ का एटमॉस्फेयर होता है वहां पे उस जगह बच्चे पर मतलब 1 to 1 आप फोकस नहीं करते। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बच्चे पर फोकस नहीं करते, बट जो प्रिंस में है कि लाइक स्टूडेंट पर 1 to 1 फोकस किया जाता है वहाँ पे।
अच्छा, तो उससे एक आम स्टूडेंट जो गांव से जाता है तो ठीक है। उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है वहाँ पे। ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल तो सर। कई बार क्या होता है, जो गांव ढाणियों के बच्चे जो सुदूर गांव के अंतिम छोर पर बैठे होते हैं, गांव ढाणी का बच्चा जब शहर में जाता है तो शहर की चकाचौंध को देखकर कई बार वो बच्चे बिगड़ भी जाते हैं और उनको ये लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया। तो गांव ढाणी का बच्चा विकास सियाग जब पीसीपी जैसे इंस्टीट्यूट में चला जाता है, जो आज नॉलेज पावर हाउस द लैंड ऑफ इंडिया की सरजमी कहा जाता है, उत्तरी भारत का टॉप इंस्टीट्यूट कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, अब क्या होगा? नहीं सर, ये जो आपने डिस्ट्रैक्ट होने वाली बात की है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। जो गांव का आम स्टूडेंट है जो शहर में जाता है वहां की चकाचौंध की दुनिया से और आसपास के एटमॉस्फेयर से वो जरूर डिस्ट्रैक्ट होता है। तो सेल्फ मोटिवेशन और जो इनसाइड मोटिवेशन जो आता है और जो फैमिली से जो मोटिवेशन मिलता है, फैमिली का सपोर्ट, वो सबसे अहम रोल अदा करता है उसमें। जी। जो फैमिली अगर अपने को सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर पाएगा। फैमिली का सपोर्ट, टीचर से पहले फैमिली का सपोर्ट है। माता पिता का पूरा सपोर्ट रहा? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट रहा है। ज्यादा किसका रहा, मम्मी का या पापा जी का? सपोर्ट दोनों का बराबर है। आज आपकी ग्राम पंचायत के सैकड़ों मुखिया लोग, पंच पटेल के आपके बीच में बैठे हैं, इन लोगों के बीच में आपका इतना बड़ा सम्मान होते देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। शायद इस गांव के, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ गांव का चौक बोल सकता हूँ, क्योंकि गांव के पंच पटेल यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोगों की इस उपस्थिति के अंदर एक साधारण किसान परिवार के बेटे को अगर सिर पे सेहरा बांध दिया जाता है उसकी सफलता के लिए, तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार गौरवान्वित हो जाता है। परिवार गौरवान्वित महसूस करेगा जब पूरे गांव के मुखियाओं के सामने अगर मेरा सम्मान हो रहा है और मेरे पापा का सम्मान हो रहा है और मेरे परिवार के सदस्यों का सम्मान हो रहा है, जी, तो जी। फिर पूरा परिवार गौरवान्वित महसूस करेगा। और इतनी हिम्मत कहाँ से है आप में कि मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, इस गांव से पहला डॉक्टर बन जाऊंगा? बिल्कुल सर, ये मेरे दादाजी का सपना था। लोगों की पीढ़ियां खप जाती है डॉक्टर बनने के लिए, और आप पहले अटेम्प्ट के अंदर डॉक्टर बन गए। बिल्कुल सर। तो दादाजी के सपनों को पूरा करने के लिए कंधों पर भार ले लिया कि अब तो डॉक्टर बन के ही दिखाना है। बिल्कुल। कहते हैं कि ये दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है मुझ पर, जब भी पिया है पानी पहाड़ों का सीना चीर कर पिया है। पहाड़ों का सीना चीर कर, कठिन और विपरीत हालातों के बावजूद गांव ढाणी के सुदूर अंतिम छोर से, खेत खलियानों की महकती माटी की खुशबू से निकलकर विकास सियाग आज भारत की मेडिकल जगत की तरफ जा चुका है। आने वाले समय में एक सफल डॉक्टर आप बनने के लिए जा रहे हो। डॉक्टर बनने के बाद में अपनी ग्राम पंचायत के लिए आप क्या करोगे? गांव के लिए सर देखो, मैं एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद में पीजी करके और मैं स्पेशलिस्ट बनने के गांव में जो बात रिकॉर्ड हो रही है। बिल्कुल सर, गांव के बिल्कुल लोग सर, पीछा नहीं बिल्कुल छोड़ेंगे। सर, बिल्कुल। गांव में अभी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। गांव में एटलीस्ट एक पीएचसी तक नहीं है, अभी एक डॉक्टर भी नहीं बैठता। ठीक और है। अब वो पीएचसी निर्माणाधीन है। मतलब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गांव का इतना कमजोर है, तो फिर उसको आप कैसे ठीक करोगे? बिल्कुल सर, मैं अगर वो तो विधायक मंत्री हाँ, ठीक नहीं कर पा रहे, तो आप नहीं, कैसे कर दोगे? मैं मेरी तरफ से गांव में अगर गवर्नमेंट अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं मेरी तरफ से यहाँ पे कैंप लगा के अगर से कैसे भी मेरी तरफ से अच्छा, पूरी अच्छा, कोशिश करना बिल्कुल, कैंप चाहूंगा। लगा के आप लोगों बिल्कुल को सर, बिल्कुल। राहत दे सकते हो। अभी आपने कहा कि मेरे दादाजी कोरोना वैश्विक महामारी के दरमियान चल बसे। कोरोना से आपने क्या क्या सीखा? कोरोना ने लोगों ने घणो ही सिखायो। पर देखो, कोरोना अब वैश्विक महामारी है, वैश्विक महामारी ही हम पहली बार आई तो लोग भी पहली सजत भी कोनिया ठीक कि है। ये अगली कोई बीमारी आने वाली है, ठीक तो फिर है। लोगों ने पहली पतो भी कोनियो। तो फिर अचानक ये हिसाब की कोई विपदा आई तो लोग भी उनके हिसाब संभले। तो बिल्कुल, बिल्कुल। बा केवल एक लड़ने बीमारी की को नहीं, शक्ति जगी है लड़ने की लोगों में। शक्ति जरूरी कि आप मत एक ना केवल कोरोना, कोई दूसरी भी अगली विपदा आ सके जबकि अपन अचानक किया फिर सामना बिल्कुल, करना है। बिल्कुल। विकास, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर बनने के लिए कैसे इंस्टीट्यूट में आपका दाखिला होना चाहिए, किस प्रकार की कोचिंग आपके बच्चे को ज्वाइन करनी चाहिए, और फिर बताइए कि सक्सेस का मूल मंत्र क्या है, क्या एजेंडा है? डॉक्टर बनने के लिए सर्वप्रथम तो डॉक्टर बनने के लिए टाबर ने खुद रे में इतो मोटिवेशन होना चाहिए कि मनो काम करना ही है। वो करना ही अगर है। पहली अगर टाबर के मैं खुद में को नहीं, अगर घर का धकेलर गा लियो ना कोचिंग में कहते डॉक्टर बनना है तो भाई डॉक्टर कौन बने। अगर टाबर के मैं खुद के में है कि मन बनना ही है तो ही डॉक्टर वो बन पावे लो, नहीं तो कौन बन पावे। चाहे घर का चाहे घना ही है, घर का रुपया लगाने भी घना रही है, ठीक है। पर सबका कौन बन पावे। टाबर मजबूत वो जरूरी है। टाबर मजबूत होना जरूरी है, लारे घर का सपोर्ट और टाबर मजबूत होना जरूरी है। जोरामादी धक्का देवाऊं कुछ नहीं हाँ, लगेगा। जोरा मर्जी धक्का दे एक दूसरे ने देख के धक्का दे डाले कि भाई फलानी वालों डॉक्टर लागो तो मार लेनी धकेला के वो लागी, पर वो टाबर अगर वो चीज कौन लेना चाह रही हो। विकास ने एक बात बहुत बढ़िया बोली है कि पैसा तो हर माँ बाप कन है, हर माँ बाप आपके संतान के लिए बढ़िया पैसों खर्च भी करवो चाहे है, पर वो टावर भी मजबूत होना चाहिए कि मैं कुछ कर लेसी हूँ। अगर आप कोई टावर पर थोप दिया कहते करना ही है तो थोप वास्तु हुआ कोई नहीं। बात तो टाबर की खुद की अंदर की मन की अंतरात्मा बोले भावना जागे कि मैं डॉक्टर बन सकूं, मैं पढ़ाई कर सकूं, तो ही कर सके। और ये थोपने गए कैसे थे जो अभी आप करंट में सिनेरियो देख रहे हैं कोटा में, जो इतना ज्यादा बच्चा आत्महत्या कर रही है, तो बे सब सीधा ही दुष्परिणाम है जी। तो मैं सोच सकूं कि फैमिली दूसरा आप देख जबरदस्ती जबरदस्ती थोपे,
और बे बाद में कहीं कि फलानी वालों इतो बढ़िया कर रहे हो तू क्यों कौन करे नब्बी पर खुद को प्रेशर परिवार को प्रेशर और आसपास वालों फिर सबरो समाज प्रेशर का भी प्रेशर होता समाज को प्रेशर वो सब प्रेशर मिला के टाबर वो इतो संभाल ही कौन पावे फिर बे मतलब आत्महत्या जे अगला कदम उठावे टाबर है। बिल्कुल विकास, बिल्कुल ठीक बात बोली। कई बार कहीं हुआ कि माता पिता आपका बच्चा पर तो बोझ डाल दे कि पड़ोसी को बेटो डॉक्टर बनोगे तो कितन भी डॉक्टर बनना ही है। अगर डॉक्टर नहीं बने तो घर पाचो मत आजे अठा तक कह दे। बिल्कुल तो कहीं बिल्कुल ना कहीं भी बच्चा को अगर नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी बच्चा नहीं लगे कि हमारी जिंदगी समाप्त है और वो बच्चों कहीं ना कहीं गलत कदम उठा ले। तो ई वीडियो के माध्यम से सुबह अभिभावक हमारी एक बात कहबू है थारा टाबर पर थान जोर कौन देणु टाबर की ते भावना जानो बिक के बाद में ते फैसलो लियो कि टाबर ने आप कहीं तैयारी करवाओ। बिल्कुल विकास से थारे जकीन बीकानेर की धरती माँ करणी को पवित्र दरबार हेठ सजेड़ो है और बीकानेर की धरती कई चीज के लिए प्रसिद्ध है कहाँ के लिए जानी जावे। बीकानेर की धरती में अटे माँ करणी को दरबार है मुक्तिधाम मुकाम है अटे अच्छा प्रसिद्ध मुक्तिधाम मुकाम। हाँ और ज्या नागौर और बीकानेर में एक पुरानी मतिरेरी राड सुनुड़ी है मथुरा की राड यूं हाँ बडेरा सुनुड़ी है कि बेल तो लागी नागौर में और मतिरो लागी बीकानेर में अच्छा जना बार राड उड़ी है बा बहुत फेमस है तो बार राड होनी नहीं चाहिए बना दादा कर खा लेना चाहिए। अंबा तो होगी पहले बडेरा सोचो को नहीं दो डबरिया कर लेता भाई आज तो थे खा लेता तो मैं खा लेता राड लड़ी क्यों अंबा तो हम पहले नहीं तने क्या गान बड़ी बड़ा बार वाला मिन खान ओढ़ मुझे राड तो शुरू से चलती आ रही है। वैसे बीकानेर की धरती के बारे में कहा जाता है किया माइड संत सुरवीरारी आ भोम रण बांकुरा वीरारी आ धरती गोरा धोरारी आ धरती मीठा मोरारी आ धरती मोट मतीरारी आ धरती मोट मतीरारी इन धरा ने नमन करा आ धरती विकास जेड़ा सपूतारी विकास जेड़ा सपूतारी। एक बार विकास के लिए ताले बजाओ साहब। और विकास और कई चीज प्रसिद्ध है टाकी और अठे का भुजिया का नहीं पसंद बीकानेरी भुजिया बीकानेर का भुजिया सेव फेमस है तो भुजिया फिर प्लेट में रखते हो आज भी देखो सर या तो ये गलती होगी सर गलती कर दी बिल्कुल गलती हुई बिल्कुल बिल्कुल। तो विकास से अपनी सफलता का मेन श्रेय किसको देना चाहोगे आप। सफलता का श्रेय मैंने पहले भी कहा था मेरे परिवार को जिसमें मेरे दादाजी पिताजी मम्मी भाई बहन सबको दादी सबको। बिल्कुल आपने ये बताया नहीं कि नेट का सक्सेस वाला बताओ अपने दर्शक सुन रहे गांव के लोग सुन रहे अगर इनके बच्चे भी कल डॉक्टर बनना चाहिए तो किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए बताओ आप सर बताओ। सर नीट की तैयारी के लिए आपको मतलब कोई लंबा चौड़ा इतना अध्ययन नहीं करना लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं करनी बहुत क्रिस्प स्टडी करनी है क्रिस्प बोले तो मतलब लिमिटेड सोर्सेज को लिमिट करना होता है जी। कि अपन ज्यादा से ज्यादा दिमाग में कितना ज्ञान रख सकें अपन चीजों को कितना जल्दी अपन रिकॉल कर पा रहे हैं वो उसके लिए अपने को मतलब रिपीटेड रिवीजन करने पड़ेंगे तो चीजों को जितना ज्यादा अपन बार बार पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ने से वो चीजें ज्यादा अपने मतलब जो कॉन्शियस माइंड है उसमें ज्यादा चीजें आएंगी तो फिर अपने को एग्जाम के टाइम में जल्दी से चीजें याद हो जाएगी। स्टडी प्लानिंग हाँ, किस प्रकार की रहती थी स्टडी प्लानिंग में ये है कि मतलब सब्जेक्ट वाइज स्टडी करनी होती है सब्जेक्ट वाइज बराबर टाइम डिवाइडेशन करो और पर सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो फिर उनमें तीनों सब्जेक्ट को बराबर से उनको वेटेज दो तो फिर उनको उसी हिसाब से और टीचर्स का सपोर्ट लो टीचर्स जो चीजें बताते हैं उनको गेन करो। आपको टीचर्स का पूरा सपोर्ट रहा। बिल्कुल सर चलो बहुत बढ़िया। अब एक बार हम विकास के पिताजी श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी सियाग से बात करेंगे। लक्ष्मी नारायण जी आपका बेटा डॉक्टर बन चुका है बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बधाई हो। कैसा लग रहा है आज। बहुत बढ़िया लग रहा है। पूरा गाँव पूरा पंच पटेल सगड़ा लोग बैठे है देखो घर पे आंगी है सगड़ा भाई आंगी भाई की कृपा है। बिल्कुल भाई की कृपा है पर पूत सपूत है अच्छी मेहनत करी बच्चों मेहनत करी काम आ गई बिल्कुल प्रतिफल आज थाने मिल गो बिल्कुल। तो बच्चा ने पीसीबी में डालवा के लिए कौन राय भाई दी का पीसीबी में डाल दो बेटा बढ़िया पढ़ाई हुआ है। पढ़ाई तो पीसीबी में है कि मैं तो सीधे ले रही हूँ। अच्छा घूम लिया पूरे दिन ठीक है वह घूमने के बाद का मैंने आठाया ना प्यूसर मिल गया हमारा सेट हो गया मामलो। अगर सेठ को मन मिल गो ताको बिल्कुल मन मिल गया और बताया को नहीं और भी मन मिले मेरे बात पर आज हमारा जुड़ा हुई है। अच्छा अच्छा पीसीबी के बारे में कहीं कब हुआ है। पीसीबी के बारे में कह रहे वो ही है कि व्यवस्था है जो कि बढ़िया है टाबरा में भी रहनो पीनो खानो। अच्छा खानो बढ़िया मिले हॉस्टल बढ़िया रूम बढ़िया बिल्कुल व्यवस्था बढ़िया बच्चों का तो बिगड़े को नहीं और तो मेन तो माँ बाप को ही रहे कि मारो बच्चों बने रहे छोड़ रहा गया बटे तो भी सेफ है बिल्कुल सेफ है बस पूरा भरोसा था कि बेटा सुरक्षित हाथों में बिल्कुल एकदम पूरा भरोसा था और पहले दिन से मेरे को प्रोफेसर ने बोल दिया था भी मैं आपको सक्सेस करके ही भेजूंगा और भेज दिया उनको और प्रोफेसर को बहुत बहुत बधाई। तो आप खुद क्या करते हो। मैं तो क्या करता हूँ ये खेती का काम है। पानी का तो हो गए है पानी ठीक ठाक काम चल जाए तो बढ़िया चले अभी तक तो। अच्छा 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 बहुत बढ़िया।
तो ये कृपया श्रीमान भगवान की। लक्ष्मी नारायण जी सियाग जो पैसे से किसान है, हल चलाकर इस धरती का सीना चीरकर इस बंजर माटी में भी फसल उगाकर अपने बच्चों का पेट पालने का काम करते हैं। और इस गांव से पहला डॉक्टर बना है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे गांव के लिए बड़ा गर्व और गौरव का विषय है। मुझे निश्चित तौर से इस बात पर पूरा भरोसा है कि विकास के डॉक्टर बनने के बाद में इस गांव के कई बच्चों के अंदर नई उम्मीद जगेगी और वो बच्चे भी नीट और मेडिकल की तरफ जाएंगे। आने वाले समय में इस भारत की मेडिकल जगत और भारत की आईआईटी जगत का मान बढ़ाने का काम करेंगे। जी थैंक यू। अपने बीच में नोखा ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी श्रीमान मुरलीराम जी गोदारा हमारे बीच मौजूद है। मुरलीराम जी, आपके गाँव का बच्चा डॉक्टर बना, आज कैसा लग रहा है आपको? सर्वप्रथम तो प्रकाश जी, मैं आपका प्रिंस एजुकेशन हब का स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप बोझों उठाने की पावन धरती पर पधारे हैं। जी जी जी। उसके बाद मैं सर्वप्रथम नोखा गांव ग्राम पंचायत बोझों के निवासी मेरे छोटे भाई विकास का एमबीबीएस सिलेक्शन हुआ है नीट में। ठीक है। इसको मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं बिल्कुल। तमाम ग्रामवासियों की तरफ से। जी जी जी। और इनके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनके माता पिता को, ठीक है। जिन्होंने कड़ी मेहनत, ये बच्चा नोखा में शिक्षा ग्रहण कर रहा था 1 से 10 तक। इसके पिताजी ने खूब मेहनत की, माता पिता ने सहयोग किया, और चाहे सर्दी हो, गर्मी, बरसात कभी भी हो, इसके पिताजी हमेशा टाइम टू टाइम स्कूल इसको पहुंचाने की बात की। इसके बाद इन्होंने यहाँ के लोगों से संपर्क करके प्रिंस एजुकेशन में विकास का एडमिशन करवाया। ठीक है। और प्रिंस एजुकेशन के निदेशक प्रिंस सुंडा साहब, जी। आपकी तमाम पूरी कोर कमेटी का सहयोग जी किया, सर। और इसी ने आप सबका मान सम्मान रखते हुए, गांव का मान सम्मान रखते हुए अच्छी मेहनत की। किसान परिवार का जय जन्मा, पहली बार हमारे गांव में एमबीबीएस डॉक्टर किसान बना। परिवार का जायज जन्मा, पहली बार गांव से डॉक्टर बना है, जी गांव साहब। के लिए रोल मॉडल बन गया है। जी साहब। तो कहीं ना कहीं पूरा गांव आज विकास की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है कि आने वाले जमाने के अंदर ये बच्चा इस गांव के लिए कुछ विशेष करेगा। और आज तो घोषणा कर दी है इसने कि गांव के अंदर कैंप लगाऊंगा, गांव के लोगों को अच्छी राहत दूंगा। और ये तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि डॉक्टर इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप होता है। विकास, आपके पास ऐसे लोग आएंगे जो आपके मरीजों को आपके हाथों में दे देंगे और ये बोल देंगे कि जान बचानी पड़ेगी आपको। तो कहीं ना कहीं इस धरती पर दूसरे भगवान के रूप में हो आप, क्योंकि डॉक्टरी का पैसा अलग ही होता है। आपने सही बात कही कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप और धरती का भगवान भी माना जाता है, इसमें कोई बिल्कुल कहने बिल्कुल। में अतिशयोक्ति नहीं है। जिंदगी आप बचाने का काम करते आप मेरे से ज़्यादा भली बात जानते हैं। और ये सियाग परिवार वो परिवार है जो अभी विकास बोल रहा है कैंप लगाऊंगा। वर्तमान में 2 वर्ष पूर्व 31 जनवरी 2021 को हमारे गांव में इन्हीं के परिवार हैं जो यहाँ से निकलकर देश और दुनिया में जिन्होंने नाम रोशन किया। जगत ताऊ चौधरी देवीलाल परमार संस्थान के नाम से एक हमारे गांव में संस्था बनी हुई है। जी जी। तो हिंदुस्तान के जगत ताऊ चौधरी देवीलाल जो हिंदुस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री रहे हैं, हरियाणा के निर्माता रहे हैं, किसानों कमरे वर्ग की आवाज़ को हमेशा बुलंद किया, उनके नाम से दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने ठीक 2 वर्ष पूर्व हमारे गांव की धरती पर एक अच्छी आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण किया, बहुत बढ़िया। जिसमें वर्तमान 2 साल में हमारे गांव के 13 बच्चे अध्ययन करने वाले सेलेक्टेड हो गए, सरकारी सेवा में चयन हुआ है। किसी न किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में, चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे राजस्थान पुलिस में हो, ग्राम से किसी प्रकार की सेवा में। तो ये तो सियाग परिवार वो परिवार जिन्होंने देश और दुनिया में नाम रोशन किया है। तो बिल्कुल। मैं मुरली विकास से उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इनको देखकर और भी गांव के युवा आगे प्रेरित बिल्कुल होंगे। मुरली जी ने बहुत अच्छी बात बताई। इस गांव की मैंने पहले भी बोला था कि वो गांव की वो माटी है जिस माटी से सोना निकलता है। इस गांव की इस धरती ने केवल डॉक्टरी नहीं दी है, इस भारत की राजनीति के अंदर हिंदुस्तान की प्रांजल राजनीति का एक बहुत बड़ा नक्षत्र स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी भी इसी गांव की धरती के जाए जन्मे थे, जिन्होंने भारत की राजनीति और किसान राजनीति में किसान कमेरे वर्ग के हितों के लिए बहुत मोटी लड़ाई लड़ी थी। तो कहीं न कहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी ये गांव बहुत बड़ी पैठ रखता है अपनी। देखो साहब, राजनीतिक क्षेत्र की आप बात करें तो वर्तमान जगत ताऊ चौधरी देवीलाल परिवार और सियाग परिवार से जी जी। हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर 5 विधायक देते हैं। सियाग परिवार से सियाग इन्हीं के परिवार से। इन्हीं के परिवार से। जब वो बड़ुआ आवाज वंशावली में बतावेगे। हाँ बताओ साहब। अच्छा नौका अच्छा। गांव का सरदार राम सियाग परिवार था, उनके 2 पुत्र थे, उसके बाद में एक यहाँ से हरियाणा चला गया, सरदार एक राम सिंह। सरदार सियाग परिवार से। और ये जवान आदमी है विकास, उम्मीद करते हैं आपको पहले इन्होंने इंटरव्यू में बताया कैंप लगाऊंगा। बिल्कुल। किसी शायर ने सच्ची कहा कि संघर्षों के साए में बदलाव की आंधी चलती है, क्या बात है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर बहुत जमाना बढ़िया चलता बहुत है। बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बात है। बिल्कुल मुरली जी बता रहे हैं कि इस गांव के जो इस सियाग परिवार में मैं बैठा हूँ, इस सियाग परिवार से 5-5 विधायक इस धरती से निकले। तो कहीं ना कहीं भारत के राजनीति के अंदर इनका बहुत बड़ा दबदबा रहा है। और भारत की मेडिकल जगत के अंदर विकास अपने पांव जमा चुका। मैं तो मानता हूं, क्योंकि जिस मिट्टी से निकला इस मिट्टी के अंदर बहुत ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुरली जी। प्रकाश जी, इसके साथ साथ ये विकास का भी सिलेक्शन हुआ है, इसका भाई का सिलेक्शन भी हुआ है अच्छा, सीजीएल में। विकास के भाई का हो गया सिलेक्शन। और अभी इन्हीं के परिवार से हैं जिन्होंने 2 पटवारी हैं। अच्छा, जिन्होंने किसान इसी खेत में मेहनत करके, बहुत बढ़िया। लक्ष्मण जी और विकास के पिताजी लक्ष्मण जी और उनके मोशिया है वो दोनों,
उन्होंने मेहनत करके लगे, और अभी पीछे जो हाल में रीट का पेपर हो उसमें उनके बहन भाई और सिलेक्शन हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं, और एक इन्हीं के परिवार से हमारे नौका बाबा छोटनाथ लेक्चरार है, शेयाग परिवार प्रगति कर रहा है, देखकर बिल्कुल, इनको देखकर आगे भी लोग खूब प्रगति बहुत करेंगे। अच्छा परिवार है। और अच्छा मैं काम आपको किए। इस माइक्रोफोन के माध्यम से आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आज मध्य रात्रि के अंदर भाई विकास को मोटिवेशन के साथ साथ इनका इंटरव्यू लेने के लिए पधारेगा, और विकास को आपके प्रिंस एजुकेशन पेज के माध्यम से, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में देखेंगे तो बिल्कुल, हमारे गांव के लिए गर्व की बात है। और मैं आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ प्रिंस एजुकेशन हब का, कि आपने हमारे गांव को डॉक्टर दिया। आभार पूरे प्रिंस एजुकेशन हब के लिए। मैं तमाम ग्रामवासी की तरफ से दुआ करता हूँ कि दिन दुगुनी रात जी चौगुनी सर। प्रगति करे, और बहुत-बहुत इसी धन्यवाद। प्रकार से युवा क्षेत्र में छात्र छात्राओं को प्रगति के पथ पर लेकर देश और दुनिया में नाम रोशन करे। आपका बहुत बहुत आभार। पधारे आप। थैंक यू मुरली जी। देखिए मध्य रात्रि का समय होने के लिए जा रहे हैं और गांव के पंच पटेलों की मौजूदगी में सियागो की ढाणी बुंदेरू जो यहाँ का राजस्व ग्राम है, नोखा ग्राम पंचायत के अंदर हम बैठे हैं। ऐसा काम इस बच्चे ने करके दिखला है। कहते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम रखो तो ऐसा कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी सभी लोग जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। अपने गांव के लिए मिसाल कायम कर चुका और भारत के मानचित्र पर अपना नाम भारत की मेडिकल जगत के अंदर अमिट शाही के रूप में अंकित करने वाला विकास एक बार पुनः प्रिंस परिवार आपको बहुत बहुत बधाई देता है। हनुमान जी राम राम सा। राम राम शाह, राम राम शाह। विकास तारे गाँव पहले डॉक्टर बने हो, तारो टाबर बहुत- कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत खुशी हो रही है साहब, पूरा गांव नहीं खुशी हो रही है और परिवार को होनेगी है। अच्छा, आनंद आएगो? बहुत खुशी की बात है अंदाज। गाँव में पहले डॉक्टर बनी हुआ चलो डॉक्टर बनियो से अच्छा, और कौन आज तक? और आता है और कौन और कहीं के वो विकास का बारे में? और विकास बारन तो खुशी की बात है। बधाई दिन रात दोनों आपरी बिल्कुल, शक्ति बिल्कुल। बदो। अपने बीच में नीट में सिलेक्टेड 2022 बैच का छात्र हमारा विकास सिया की माताजी श्रीमती सुमन जी हमारे बीच मौजूद है। सुमन जी, आपका बच्चा डॉक्टर बन गया है, आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। टाबर का बारे में कहीं के वो विकास का बारे में? मेरा विकास बेटा है, वो बहुत ही अच्छा पढ़कर गांव में और मेरे परिवार में नाम रोशन कर दिया। अच्छा, नाम रोशन कर दियो, जवान बना दिया पाचा। हाँ, विकास की दादी जी हमारे बीच मौजूद है। दादी जी, थारो पोतो डॉक्टर बन गो, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत खुशियाँ कतो मजो आयो आज है? बहुत बहुत स्वामणी जी माजी कत्ता कुंटल की गिरी? सवामन स्वामण की स्वामणी बालाजी महाराज के। बालाजी महाराज। अच्छा, तो कहीं के वो पोता का बारे में? पोता बारा में ठीक है। वो तो पग दबावे कौन था का? बने दबाव। सगेड़ा हाँ सेवा करे, हाँ बढ़िया लाग रही हो आज। बढ़िया लाग रहा। और कहीं के वो है? पोतारी सेवा है और की हैं? कोई सेवा, पोतारी सेवा है। पोतारी करूं और हमें कहीं बेटा मिनक तो जमारो सुधर गो। अपने बीच में विकास की मग्गी बुआ जी राम राम। विकास डॉक्टर बन गो, कहीं के वो है? बढ़िया है तो बढ़िया जना। बढ़िया है ना। अब थकाल टाबरा नहीं बनाओ तो अब सपना तो है देखो आगे हम। कहीं करे थकाल टाबर? अभी छोटा है। छोटा है, मोटा करो माने दूध पापार और प्रिंस में भेजो तो अठिनो तो थे मेहनत कर से और अठिनो में मेहनत कर से थोड़ी टाबर मेहनत कर से सारो लाग जी डॉक्टर बन जी। और कहीं कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत। स्वामणी जी माई है थे जी माई से हो गए अब मैं कहेंगी जी वहाँ सालासर जार जमाई है। हैं? सालासर जाई है। अच्छा, सालासर बालाजी की स्वामणी है क्या? तो देवता का बोलवारी पहले ही कर दी कि मालो छोरो डॉक्टर बन जाए, मैं थारी यहाँ कर दूं। हैं? बोलवाई तो करनी तो पड़ेगी है। बोल तो कोने का कोई बोलवारी बुला कौन याद है? याद भगवान का घर देर है पण अंधेर अंधेर को नहीं, तो बोलवारी करनी है तो एक स्वामणी और कर जो, मान भूला जो मैं ताका बीच में और आवाज। हाँ बुलाई। बहुत अच्छा परिवार है, खुशहाल परिवार है। सभी परिवार के बीच में बहुत अच्छा प्रेम है, आपसी सामंजस्य के साथ सभी पूरा गांव एक जाजम पर बैठने का काम करते हैं। तो आज विकास की मम्मी बुआ चाची ताई सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। इन बार पुनः संपूर्ण सियाग परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई साहब।